तो in chapter component of food, in last video we have discussed about the carbohydrate and fats. Okay, today we will discuss about the rest of four. Okay, the first thing is protein. Protein actually made up of amino acids. ये बना होता है amino acids से. There are 20 types of almost 20 types of amino acids. उनसे ये मिलके बना होता है प्रोटीन. ठीक है. और हमारी जो बॉडी होती है, our body is made up of cells. सेल्स से बनी हुई है और मोस्ट ऑफ द सेल्स या लगभग सारे सेल्स जो हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के. ठीक. तो जब सेल डिवीजन होना होता है, सेल का एनलार्जमेंट होना होता है, तो आवर बॉडी नीड प्रोटीन्स. ठीक है. इसीलिए सेल्स, चूंकि सेल्स इससे बनते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, उस समय हमको हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसीलिए हम लोग प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. ओके. तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटीन दोनों जगहों पे पाते हैं. प्लांट्स से भी पाते हैं और एनिमल्स से भी पाते हैं. प्लांट्स में जितनी भी दालें हैं, हाँ, पल्सेस, बीन्स, इन सारी चीजों में पाया जाता है प्रोटीन. जितने भी तरह के दाल हैं जो हम खाते हैं, उनमें नट्स में पाया जाता है, सोयाबीन, नट्स, पल्सेस, बहुत सारे नट्स में पाया जाता है. इन सब प्लांट्स से इस तरह इन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है. दे आर कॉल्ड प्रोटीन रिच फूड. एनिमल्स में एग में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है और मिल्क में भी पाया जाता है. ठीक है. तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है. हमारे सेल्स जो हैं कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के बने हुए होते हैं. हमारी जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारा ब्लड है, ये सब ऑलमोस्ट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. इन्हीं चीज़ों से, प्रोटीन से ही बना होता है. इस वजह से हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली ग्रोइंग एज में प्रोटीन हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए. बच्चों की डाइट में वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग एज में सेल डिवीजन हो रहा होता है और इस वजह से उनको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट. प्रोटीन हम पाते हैं प्लांट्स से. हमारे फूड में जो फूड प्लांट से आ रहा है, उसमें भी पल्सेस, बीन्स, जैसे सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. एनिमल्स प्रोडक्ट में एग, मीट, फिश और मिल्क, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है. ओके. नेक्स्ट इज विटामिन. नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन. विटामिन क्या है? एक्चुअली विटामिन आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है. और विटामिन जो हैं वो 13 टाइप्स के होते हैं. विटामिन जो हैं ये होते हैं 13 टाइप्स के, और ये इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. अलग अलग विटामिन का अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है. अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए, तो हमको जो प्रॉब्लम होगी, जो बीमारी होगी, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज. तो 13 टाइप के जो विटामिन होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं. 2 तरह के ऐसे होते हैं कि कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सॉल्यूबल. कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सॉल्यूबल होते हैं. ये जो होते हैं A, D
ई और के, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो होते हैं ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं इसमें आता है B1, B2, B3, B6, B12 और फोलिक एसिड। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल है और ये फैट सॉल्यूबल है। इनमें से विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी में बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये हमारी बॉडी इसको बनाती है। तो सिंस ये फैट सॉल्यूबल है, हमारी बॉडी में ज़्यादा समय तक रहते हैं। ये वाटर सॉल्यूबल है, बहुत देर तक हमारी बॉडी में नहीं रहते हैं, इसलिए इसको हमको रेगुलरली लेना पड़ता है। ये जो विटामिन है इनको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कलेक्टिवली। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं जो अच्छा, इनमें से कुछ विटामिन जो हैं वो फैट हीट सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे हीट सेंसिटिव भी होते हैं, जैसे विटामिन सी। वहाँ पर विटामिन सी को मैंने शायद लिखा, विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल है। ये जो विटामिन सी होता है ये अगर हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये स्पॉइल हो जाएगा, इसकी जो गुडनेस है वो खत्म हो जाएगी। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे नींबू और ऑरेंजेस, तो इस तरह के जो फूड होते हैं, विटामिन सी जो होता है, इसको अगर हम कुक करेंगे, इसको अगर हम पकाने लगेंगे तो फिर इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो प्रोटीन्स हमने देखा, विटामिन हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स वो हैं जो हमारे बॉडी में सेल्स को बनाने के लिए, बोन्स को बनाने के लिए, है ना, यूज करने, इनका अपना एक फंक्शन होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, उस दौरान बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मिनरल्स बेसिकली वही होते हैं। ये दो तरह के होते हैं मिनरल्स जो हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है मैक्रो मिनरल और दूसरा होता है माइक्रो मिनरल। मैक्रो यानी ज्यादा, तो इसको हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट। जैसे हमारे बोन, टीथ वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, ठीक रखने के लिए, ये क्या क्या होते हैं मैक्रो में? क्या क्या होंगे? ये हो जाएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं। इसके अलावा सोडियम और सोडियम Na, पोटेशियम, पोटेशियम के लिए K लिखते हैं। ये मिनरल्स ऐसे हैं जो मैक्रो मिनरल्स कहलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसकी ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। माइक्रो मिनरल्स में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि Fe, Zn, आयोडीन, है ना, एंड कॉपर। ये चीज़ें, इसको कहते हैं हम आयरन, इसको कहते हैं जिंक, आयोडीन और कॉपर।
ये वो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने इस पहले की क्लासेस में भी देखा है कि आयोडीन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से हमको गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है ना, जो कभी फिर एक बार हो गई फिर ठीक नहीं होगा। तो ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, मगर बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा चाहिए होती है इनकी, इसलिए हम इनको कहते हैं माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज रिमेनिंग लेफ्ट, दैट इज रफेज। रफेज क्या है? रफेज क्या है? इसका नाम हमने यहाँ लिखा था डाइटरी फाइबर्स, है ना। मतलब रफेज जो है इनकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती है, इनकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती है, मगर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ठीक है। रफेज यानी डाइटरी फाइबर्स, ये क्या है? जैसे हम जब खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, अक्सर आपने सुना होगा ना होल व्हीट फ्लोर। गेहूं के लिए कंपनियां आजकल ऐसे बेचती हैं, कहती हैं होल व्हीट फ्लोर, है ना। क्यों? होल व्हीट मतलब पूरा व्हीट, उसका छिलका निकाला नहीं गया, छिलका निकाला नहीं गया, मतलब चोकर उसके अंदर मिला हुआ है। अब ये जो गेहूं का छिलका होता है, जिसको हम चोकर कहते हैं, ये अगर हम आटे के साथ खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जा रहा है, ठीक। न्यूट्रिशियस वैल्यू तो आटे का वो जो पाउडर है, अंदर का जो हिस्सा था उसी का है, ये हमारी बॉडी तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती ना। तो ये क्या कहता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रुकता है और बल्क बनाता है ना, और इसके बल्क की वजह से हमको मोशन हमारा जो है वो सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब फाइबर होगा तो वो मूव करेगा हमारे इंटेस्टाइन्स में, और मूव करेगा तो इंटेस्टाइन्स को क्लीन करेगा और मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बना करके रखेगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी बना करके रखेगा। तो रफेज ऐसी चीज़ें जो ना पचने वाली हों, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये भी दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल नहीं होता। तो जो फ्रूट्स हैं वो उस मैक्सिमम फ्रूट्स जो हैं वो रफेज तो हैं मगर वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक। जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इस तरह के जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमको बेसिकली लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, कैरेट्स में मिलता है, गाजर में मिलता है ना, और साथ में ये जो होल व्हीट की बात किया, इन सब चीज़ों से मिलता है। अगर हमारे फूड में इस तरह के नॉन सोल्यूबल फाइबर्स की कमी हो जाती है तो स्टूल ड्राई हो जाता है ना, स्टूल ड्राई हो जाता है और एक प्रॉब्लम शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। ठीक, मोशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, बच्चे रोज रोज पॉटी करने नहीं जाते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड, उनके पेट में प्रॉब्लम शुरू होती है जो आगे चल के बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे।